हेलो वाइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपका, अगर आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इवन आप 12th सीबीएसई बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, मतलब एग्जामिनेशन का, तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस आपको समझने में हेल्प मिलेगा। और आपको जितने भी कन्वर्सन्स रिएक्शंस होते हैं उन सभी का मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा वीडियो सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए समस्या होता है। तो इन सभी समस्या को दूर करने के लिए आप लोग को वीडियो सेशन बिल्कुल प्रॉपर्ली एवरी डेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 7:30 PM में। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरा का पूरा लाइव सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। चलिए देखिएगा, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, बट थोड़ा बहुत जो बचा हुआ डिस्कशन है उसको करेंगे। तो मतलब इस रिएक्शन को वापस से थोड़ा सा रिवाइज करा करके करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी SN1, और इसी को बोलते हैं क्या, DN1। लास्ट क्लास में इसके फुल फॉर्म से लेकर के हर एक छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन किए थे। वापस से एक बार क्विक रिकैप आपको दे देते हैं। SN1 का देखिए फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पे आप D स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो D डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है आपका जी, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहने का सेंस होगा क्या, कि ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अप्रोच करता हो। ठीक है ना जी, जो पॉजिटिव सेंटर की तरफ क्या करता हो, अप्रोच करता हो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। वो आएगा और पहले से जो लगा रहेगा दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना जी। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, मैं एक एक बातों का डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये रिएक्शन होता है ना, this reaction occurs in 2 steps, है ना। 2 स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन अकर करता है। अगर स्टेप 1 की बात करेंगे तो ये होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और दूसरा स्टेप जो होता है ना, वो होता है क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और पहला स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन होता है। ये स्टेप एक्चुअली क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होगा, एंड मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड RDS। RDS कहने का सेंस हुआ क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझे ना जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब क्या है कि इसी स्टेप को देख करके आप रिएक्शन का रेट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। बात समझे ना जी, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से कर रहा है। ठीक है, हो रहा है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होगा आपका जी, ये एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। एक्सोथर्मिक स्टेप होगा, समझे ना, एक्सोथर्मिक स्टेप एंड
फास्टेस्ट स्टेप, वेरी फास्ट स्टेप होगा। बात समझे ना जी, ठीक है। तो रिएक्शन का स्पीड जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे, ठीक है ना जी। चलिए, तो पहले स्टेप पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है आपका जी, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ दिस reaction is 1, that's why it is called unimolecular reaction, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या 1 है, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्या आपका जी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट या फिर एक आपको क्या होगा जी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। चलिए, हम लोग इतना बात तो कर लिए, अब ना इसके स्टेप्स को देखते हैं कि स्टेप्स कैसा होता है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टेप की बात करते हैं। स्टेप 1 जो होता है ना वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हम लोग कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन की देखते हैं, ठीक है ना। सब लोग देखिएगा, सबसे पहले ये कार्बन एटम है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, आपको X इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। X मीन्स हो सकता है हैलोजन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से सब लोग देखिएगा, इस स्टेप में क्या होगा ना, ये स्टेप क्या होगा, देखिएगा सावधान से। इस स्टेप में, वैसे ये स्टेप को हम लोग दिखाएंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में, ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप। क्यों जी, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है इस X का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो शिफ्ट कर जाएगा जिस कारण से क्या होगा, इसके पास आ जाएगा जी का X माइनस, ठीक है, इस प्रकार से X माइनस। और यहाँ से देख सकते हैं ये चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, इसलिए इस कार्बन के पास आ जाएगा क्या आपका जी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज। बात समझे ना, इस प्रकार से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस प्रकार से क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसको हम लोग बोला करते हैं क्या, कार्बोकेटायन। इसको क्या बोला करेंगे जी, कार्बोकेटायन। और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, एकदम बिल्कुल क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp2। ये कंप्लीट क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। बात समझा ना जी, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है एंड प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल हम किस प्रकार से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जरा मेरी भावना को समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, कार्बन एटम है, ये बिल्कुल इस प्लेन में होगा, कार्बन एटम यहाँ है, इधर एक आपका ये एटम रहेगा, इधर एक एटम रहेगा, इधर एक एटम रहेगा, ये बिल्कुल प्लेन में हो गया, ठीक है ना। और ऊपर में ऑर्बिटल ऐसे करके, नीचे में ऑर्बिटल ऐसे करके रहेगा, मतलब ये एक ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे क्या रहेगा, एम्प्टी प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, एकदम खाली ऑर्बिटल है, जो कि क्या है, इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बात समझे ना जी, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए, ये स्टेप क्या है, काफ़ी स्लो स्टेप है, इसलिए तो इसको बोलते हैं हम लोग RDS। और इस स्टेप में क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ इस स्टेप में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये स्टेप 1 जो होगा ना वो क्या कहलाएगा पाजी, एंडोथर्मिक स्टेप कहलाएगा, एंडोथर्मिक स्टेप,
बात समझे ना जी, मतलब इस स्टेट में क्या होगा, एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो तभी तो बॉन्ड टूटेगा, तभी तो बॉन्ड टूट करके उधर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक स्टेट कहलाएगा। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, ये है सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट बोलते हैं, समझे बात ना जी। तो ये सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसके अलावा कोई और दूसरा आपको कंपाउंड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हुआ इसके अलावा, इसलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन पे इसका आपको क्या होता है, डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन का स्पीड जो होगा ना, इस रिएक्शन का स्पीड जो होगा ना, वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा अमाउंट इसका रहेगा उतना ज़्यादा आपको रेट होगा, ज़्यादा अमाउंट इसका लेंगे तो ज़्यादा आपका स्पीड से रिएक्शन होगा, कम अमाउंट लेंगे तो कम होगा। मतलब इसके अमाउंट को डबल करते हैं, अगर इसका अमाउंट डबल करते हैं, जैसे मान लीजिए 1m मोलारिटी लिए कॉन्सेंट्रेशन इसका, अगर इसका 2m कर देते हैं तो स्पीड भी क्या होगा आपका जी, डबल हो जाएगा। अगर 10 टाइम्स करते हैं तो स्पीड भी क्या होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, स्पीड जो होता है ना, वो क्या होता है, आपको इसके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो ये आया है निकल करके, यही तो है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसलिए तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए तो SN1 लगाए हैं। तो ये 1 लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया, SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा जी, 1 होगा। आई बात समझ में अच्छे तरीके से जी। इस स्टेप में क्या हुआ आपका जी, एनर्जी के देना पड़ेगा ताकि बॉन्ड टूटेगा, समझेगा। चलिए पहला स्टेप हो गया क्लियर, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में देखिएगा क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करते हैं। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, अब क्या हो चुका है देखिएगा, यहां पे आपके पास है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करने वाला है जी, देखिएगा किस पे अटैक करने वाला है, देखते रहिएगा आप लोग, देख रहे हैं ना जी, देखते रहिएगा। चलिए, ऐसे इतनी टकटकी भरी निगाहों से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखिएगा, ये बिल्कुल प्लेनर है, ये बिल्कुल प्लेनर है। मैं एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप बेसिक से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी जा करके आप अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना जी। चलिए, ये है न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है आपका जी, वो कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, इसके पास ये क्या है, खाली ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, बात समझे ना जी। तो अब यहाँ से सब लोग देखिएगा, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, इस पे हो सकता है, या फिर इस न्यूक्लियोफाइल, देखिए ये ऊपर से अटैक हो सकता है, फिर नीचे से भी हो सकता है जी, है कि नहीं। तो ऊपर से अगर अटैक हुआ, समझे ना, ऊपर से अगर अटैक होगा तो ये कैसा बनेगा कंपाउंड जी, ऊपर से देखिए आके लग गया न्यूक्लियोफाइल, और ये सभी ग्रुप सब नीचे झुक जाएगा, नीचे झुक जाएगा इस प्रकार से, है कि नहीं। अगर ये नीचे से अटैक करता है तो नीचे से अटैक करने के बाद नीचे आके जुड़ता न्यूक्लियोफाइल, और ये सभी ग्रुप ऊपर झुक जाता। ऐसे इस प्रकार से, बात समझाने जी। तो दोनों में से किसी भी से भी आपको अटैक हो सकता है, मतलब यहाँ पे आगे से पीछे से दोनों से अटैक हो सकता है। तो यहाँ बोल सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी साइड, दैट इज फ्रॉम
बैक और फ्रंट साइड। अब ये बैक और फ्रंट साइड कहने का सेंस क्या हुआ, अभी तो मैं ऊपर नीचे दिखाया तो बैक और फ्रंट का मतलब क्या हुआ मुझे तो अप एंड डाउन लिखना चाहिए था। तो चलिए बैक एंड फ्रंट क्यों लिखा गया इसको समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, ले चुके होंगे। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये मैं क्या क्या लिखा हूँ बैक एंड फ्रंट साइड, देखिएगा ध्यान से। ये कार्बन था, ये ऐसे करके आपको सारा का सारा ग्रुप था लगा हुआ आपका जी, है कि नहीं। ये इस प्रकार से था ग्रुप लगा हुआ, देख सकते हैं आपका यहाँ पे जी। यहाँ पे X था लगा हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया ना, ये क्या हुआ, ये बैक साइड हो गया और ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हुआ आपका जी, फ्रंट साइड हो गया, फ्रंट साइड हो गया। बात समझे ना, जिस तरफ लगा हुआ है हैलोजन वो हो गया फ्रंट साइड और उसके ठीक अपोजिट वाला हिस्सा क्या बैक साइड हो गया। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें ये आपको X माइनस मान लो निकल गया, जैसे कि पहले स्टेप पे निकला था, ठीक है ना जी। तो यहाँ से सब लोग देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या हो जी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ उसको बिल्कुल 3D इमेजिन करिएगा। कार्बन एटम यहाँ है, एक ग्रुप ऊपर में, एक ग्रुप आपकी ओर, एक ग्रुप बोर्ड की ओर, मतलब ये बिल्कुल प्लेन, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन की, ये बिल्कुल इस प्लेन। तो अब देखिएगा इधर से X माइनस छोड़ के गया है, वैसे भी X तो छोड़ के ही जाता है, ठीक है ना। और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जी। तो ये देखिए ये हो गया बैक साइड हो गया, अरे उधर से आपका X माइनस छोड़ के गया और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये हुआ बैक साइड। और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आके अटैक करेगा जी तो क्या हुआ, फ्रंट साइड हो गया। बात समझे ना जी। तो यहाँ से सब लोग देख सकते हैं, इसके लिए बैक साइड क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इधर से भी इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ मैं ऑर्बिटल दिखा देता हूँ, ठीक। और ये तो आपका क्या हुआ जी, फ्रॉम बैक साइड हो गया, फ्रॉम बैक साइड हो गया। या फिर और क्या हो सकता है आपका जी, देखिए ध्यान से, ठीक है। और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, ये क्या फ्रंट साइड हो गया। तो आई बात 100% समझ में, ये बैक साइड फ्रंट साइड का क्या खेल है, समझ में आया बात अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से जी, कि मतलब अटैक जो होगा ना वो बैक साइड फ्रंट साइड से दोनों से हो सकता है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या है कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे एक न्यू अट्रैक्शन डेवलप होता है और न्यू अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से क्या होता है, आपको एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से जी, का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बोकेटायन and nucleophile there is new attraction developed, so energy is released। और इसीलिए क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सिस्टम से रिलीज होता है। दैट्स वाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये स्टेप क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, ये तो समझ आ गया अच्छी तरीके से। अब हम ओवरऑल देखते हैं, देखिए ध्यान से, ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा था। स्टेप 1 ये क्या था आपका जी, ये RDS था, है ना। इसमें क्या बना, ये कार्बोकेटाइन बना आपका जी,
प्लस चार्ज, ठीक है ना जी। यहाँ से X माइनस रिलीज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा स्टेप 2 की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जा करके इस पर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर दिया और अटैक करके इस तरह से जुड़ गया, तो ये स्टेप 2 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे जी। अब देखिएगा प्रत्येक स्टेप को बनने से पहले जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में अच्छी तरीके से जी। इसका नोट कर लीजिएगा। ओवरऑल इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे लिख दिया आपको जी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक स्टेप बनने से पहले क्या होता है आपको, प्रत्येक स्टेप होने के दौरान क्या होता है आपको ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। तो उसको हम दिखाते हैं, इसका पहले नोट करिए। चलिए अब देखिएगा, हम लोग बात करते हैं जी, एकदम बेसिक से बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये सबस्ट्रेट के रूप में ये था, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, यहां पे देखिएगा सावधान से, मैं स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्स जो था वो इस कार्बन से छूट करके बाहर जाएगा, ठीक है। एक मैं लौंग खा लेता हूं क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे राहत मिलेगा। चलिए, तो स्टेप 1 में बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ देख रहे हैं कि एक्स आपको क्या इसको छोड़ के जाने वाला है, तो थोड़े देर के लिए देखिएगा आपको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। समझे बात ना जी। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1। यहाँ पे क्या है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास क्या है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना जी। ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट आपका क्या है जी डेवलप हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट कहने का सेंस क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, कि ये एक ऐसा स्टेट है ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन, ये आपका क्या जी, एक्स आपका क्या छोड़ के इसको जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा देखिए फाइनली आपको क्या छोड़ के चला गया। बात समझने जी, फाइनली क्या वो छोड़ करके चला गया, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। और वहां पे क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लिविंग ग्रुप। बात समझे ना, जो छोड़ के चला गया उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। ये एकदम 100% है। तो पहले स्टेप में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या है, ये प्लस चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करेगा। देखिएगा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल के प्लेस पे मैं स्पेशली ले लेता हूं क्या, वाटर को। मान लेते हैं वाटर इसको अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए वाटर इसको अप्रोच करेगा, चलिए यहां देख सकते हैं जैसे इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे फिर से क्या हुआ आपका जी, फिर से क्या हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होने लगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 ऐसा डेवलप होने लगा चिप का। जैसे ही ये बॉन्ड बन जाएगा, समझे बात ना जी, तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसमें प्लस चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, एक इधर 2 हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन जब भी आपको 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसको जाना होगा। देखिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये किया है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया इसके साथ जुड़ने में, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास अब भी बाकी है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको छोड़ के जाना होगा। तो फिर से देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे एक और ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। तो देख सकते हैं हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 3rd हो गया। बात समझ लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ आपका जी, 3rd हो गया। अब यहाँ से पूरी तरीके से ये H+ आपको छोड़ के चला जाएगा,
तो लीजिए H प्लस क्या हुआ, निकल गया यहाँ से जी। तो निकलने के बाद आपको क्या बना, इस तरह से, और ये क्या फाइनल प्रोडक्ट हो गया, है ना, फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या था, सबस्ट्रेट था, और ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। तो आपने इस प्रकार से देखा कि सबसे पहले क्या होगा कि सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप निकल करके जाएगा धीरे धीरे। तो निकल के जाएगा तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट किस में होगा, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। जब कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच करेगा, अप्रोच जैसे ही करेगा तो यहाँ पे फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरीके का बॉन्ड जुड़ने और किसी भी तरीके का बॉन्ड टूटने से पहले, टूटने के बीच में दरमियान में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। यहाँ पे कोई सा भी बॉन्ड आपको बनाना हो, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ना हो, वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। जैसे समझिए ध्यान से जी कि आपको कपड़ा चेंज करना है। मान लीजिए आप जो क्लोथ्स पहने हुए हैं आप उसको चेंज करना है, ठीक है ना। आप पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो चेंज करेंगे। तो चेंज करने के दौरान कुछ तो समय बीतेगा ना, जहाँ पे आपका कपड़ा चेंज हो रहा होगा जी। आपका एक कपड़ा हटा लेंगे, दूसरा कपड़ा डाल रहे होंगे जी। ऐसा ही सिचुएशन क्या होगा, यहाँ भी होगा कि एक बॉन्ड टूटने वाला है, तो टूटने के दरमियान में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या रहेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में आप देखें हैं कि 3 तरीके का क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बना है। तो इसके ग्राफ को भी हम लोग दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। समझे बात है जी, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत कम देर के लिए स्टेबल रहता है। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, रिएक्शन कोर्स यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, इनिशियली ये सबस्ट्रेट का एनर्जी होगा, ये रहेगा सबस्ट्रेट का एनर्जी जो कंपाउंड था। अब वो आपको क्या होगा जी, कंपाउंड अब किस में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले स्टेप में देखना बच्चे, सबसे पहले स्टेप में ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोकेटायन में। उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट है। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखिएगा, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, बात समझे, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। और यहां पे क्या बना है, कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत है किसी को भी, चलिए उसके बाद सब लोग देखिएगा ध्यान से। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे, आप देखिएगा ध्यान से, वो जो कार्बोकेटायन बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होगा तो यहाँ पे फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनाया। और जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो एक इस तरह का कंपाउंड बनाया। यहाँ देखिएगा फिर से कि फिर से एक आपको डेवलप होगा। इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा, है कि नहीं जी। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन बना, और यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, वो जाकर के न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ चुका है। अब देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ चुका है, ये जो प्रोडक्ट था ना वही था। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपको इसमें हाइड्रोजन हटेगा तो फिर से आपको क्या होगा जी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगा तो एनर्जी क्या होगा आपको, सॉरी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको कहलाएगा ट्रांजिशन स्टेट 3 कहलाएगा। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, ये होता है, कुछ भी बनाना हो आपको तो एक बार वो एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, वो आपको मैक्सिमम एनर्जी पे जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए पहाड़ को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना हो तो चोटी को पार करते हुए जाना पड़ेगा, और चोटी पे पहुँचे हैं तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है, वो आपका ट्रांजिशन स्टेट है। आप अगर उस प्लेस पे हैं तो वापस लुढ़क के आ भी सकते हैं और वापस लुढ़क उधर भी जा सकते हैं, तो दोनों तरीके का सिचुएशन बनता है। वही ट्रांजिशन स्टेट होता है कि मतलब ये तो इससे इसमें बदल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो वापस भी आपका कन्वर्ट हो सकता है, बात समझाने जी। और हो सकता है इसमें भी कार्बोकेटायन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, बात समझाने जी। तो ये आपको इस प्रकार से क्या हुआ, आपको एनर्जी प्रोफाइल इसका डायग्राम होता है, ठीक है। एकदम समझ में आ गया अच्छी तरीके से, इसको नोट करिए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से जी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे, हम लोग इस चीज़ को तो देख ही लिए, अब देखेंगे कि इसका एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं कि जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिविटी कैसा होता है इसका, ठीक है ना जी। बहुत सारे पॉइंट्स का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जी स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, ये समझिए क्या होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक कहने का सेंस होता है आपको डायरेक्शन ऑफ अटैक, डायरेक्शन ऑफ अटैक। और स्टीरियो सेलेक्टिव कहने का सेंस क्या होता है आपका जी, पार्टिकुलर प्रोडक्ट। पार्टिकुलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं वैसे, लेकिन स्टीरियो का मतलब होता है एक्चुअली वो डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। मतलब क्या होगा कि किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म से स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आपका क्या जी रिलेटेड है। तो पार्टिकुलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, मतलब क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड नहीं पार्टिकुलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि कोई एक डिफिनिट प्रोडक्ट ही बनना है ना, कोई मेन प्रोडक्ट के रूप में कोई बनना, कोई डिफिनिट प्रोडक्ट के रूप में बनना। चलिए डायरेक्शन ऑफ अटैक की बात करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है न्यूक्लियोफाइल का जो होता है अटैक, वो यहाँ पे कार्बन एटम, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, मेरी तरफ एक बॉन्ड, बिल्कुल प्लेन में। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, बताए ना, बैक एंड फ्रंट साइड दोनों तरीके से अटैक हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ अटैक फिक्स नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको जी, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा, अरे यार उसका देखिएगा पार्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट तो देखिए तो ऐसा ही बना था, और प्रोडक्ट तो ऐसा ही बना था। तो दोनों में से कोई बन सकता है, दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग है, बात समझनी चाहिए। दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर ये डी फॉर्म होगा तो वो एल फॉर्म होगा, तो दोनों तरीके के बनने का चांसेस है। डी फॉर्म एल फॉर्म क्या है, मैं आपको वीडियो सेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ उसका, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना जी। तो ये बोथ आर डिफरेंट स्टीरियो एक्टिव, है ना, स्टीरियो एक्टिव या स्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं, बात समझे जी। तो इसलिए क्या होगा, आपको पार्टिकुलर प्रोडक्ट भी नहीं बनता है, दोनों में से कोई बन सकता है, कोई एक बनने का चांसेस होना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां बोल सकते हैं नो या नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना, ये स्टीरियो सेलेक्टिव आपका नहीं होगा, बात समझने जी। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव कहने का सेंस समझ में आया। स्टीरियो स्पेसिफिक कहने का सेंस हुआ न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिक्स डायरेक्शन में है या नहीं है, मतलब बैक साइड से है फिर फ्रंट साइड से है। और स्टीरियो सेलेक्टिव कहने का सेंस क्या होगा, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए, या तो डी फॉर्म नहीं तो एल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ भी बन सकता है, समझे बात है जी। चलिए अब जरा सा हम दिखाते हैं ये कुछ भी क्या बन सकता है, समझिए ध्यान से। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपके पास कुछ ऐसा है सबस्ट्रेट, ऐसा है सबस्ट्रेट मान लीजिए। चलिए यहां भी हम कुछ दिखा देते हैं जी, इसको दिखा देते हैं CH2 और ये CH2, चलो नहीं यार दिखा देते हैं C3H7। लीजिए एक्चुअली मुझे ना कायरल सेंटर दिखाना था, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते हैं, सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सब लोग देखिएगा जी क्या है ये कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये डी फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा। अब अगर इसको हम OH- से रिएक्शन करवाते हैं
जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिएगा, अगर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वैसे करना ही पड़ेगा, एक्वस मीडियम रहेगा, एक्वस मीडियम रहेगा, करना ही पड़ेगा। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, जिधर से क्लोरीन हटा था उधर ही जाके लग जाए, ठीक है, या फिर जिधर से क्लोरीन हटा था उसके ठीक अपोजिट साइड में जाके लग जाए। देख सकते हैं प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, जो देखिए जिधर से क्लोरीन हटा है उधर ही जाके OH लग गया, तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, जिधर से क्लोरीन हटा है उसके ठीक अपोजिट साइड से जाके लग गया, यही बन सकता है प्रोडक्ट। यहाँ देख सकते हैं ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसका भी एरो का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा है और इस केस में भी ऐसा है। तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे क्या जी हम लोग जी, रिटेंशन। ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। रिटेंशन कहने का सेंस क्या हुआ, आपको प्रोडक्ट जो बना है ना उसका ऑप्टिकल रोटेशन इसी के जैसा है, मतलब यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका जी, डी फॉर्म हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। यहाँ पे फिर देखिएगा हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन से मिला है इसको, तो देखिए उल्टा आया है, अरे जैसा इसका था रोटेशन उसकी ठीक अपोजिट में आया है इसका, तो ये आपको क्या हुआ, इन्वर्सन, उलट गया ना। इन्वर्सन का मतलब क्या था, उल्टा हो जाना, इन्वर्सन, ठीक है ना। और ये क्या बना है आपको जी, एल फॉर्म बना है, एल फॉर्म बना है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हुआ आपका जी, रिएक्शन का हो चुका है उल्टा और पुल्टा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, समझिए ध्यान से, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, अटैक वाली बात है। तो इसी से रिलेटेड टर्म है देखिएगा सब लोग ध्यान से, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, अब ये रेसिमाइजेशन क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैं रिलेट करने का कोशिश करता हूँ कि ये हुआ निकोल प्रिज्म। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं सही से, है ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ता है। देखिएगा ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक, ऑर्डिनरी लाइट है। ये जब निकोल प्रिज्म से पास करेगा तो ये कैसे है आपका, देखिएगा जी ऐसे, मतलब क्या है, ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, एवरी डायरेक्शन में, और जब निकोल प्रिज्म से पास करेगा तो उसका सारे डायरेक्शन का वाइब्रेशन कट जाएगा, तो किसी एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इस प्रकार से, और जब आप इसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब पास करा दीजिएगा तो ये आपको लाइट रेज कुछ इस प्रकार से रोटेट हो सकता है, कुछ इस प्रकार से रोटेट हो सकता है, बात समझाने जी, या फिर इस प्रकार से रोटेट हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, लाइट का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, वो जैसे ही पास किया तो ऐसे हो गया, मतलब राइट की तरफ रोटेशन हो गया, इसको बोलते हैं क्या, राइटवर्ड रोटेशन, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड रोटेशन। बात समझाने जी, तो ये कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसको क्या बोलेंगे, PPL। PPL का मतलब क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर दे, आइदर आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जो क्या करेगा, PPL को अगर राइटवर्ड रोटेट करेगा, मतलब ये PPL को ऐसा देगा, है ना, राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन किसको जी, बिल्कुल सीधा वाला PPL को राइट की तरफ मोड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी, इसको बोलेंगे हम लोग जी
डी फॉर्म, यही कंपाउंड क्या कहलाएगा, डी फॉर्म। और डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो भी लिख में दूंगा, ठीक है। उसका देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो इस पीपीएल को क्या करेगा, उल्टा रोटेट करेगा, लेफ्ट वार्ड, है ना, लेफ्ट वार्ड। ठीक, तो अब आपका इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग जी, इस कंपाउंड को बोलेंगे एल फॉर्म। बात समझे ना। यहां पे देखिएगा डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ आपका जी क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, मतलब क्या होगा, राइट वार्ड रोटेशन, ठीक है ना। और एल का मतलब क्या होगा आपका जी, लीवो रोटेटरी, मतलब क्या होगा, लेफ्ट वार्ड रोटेशन। इस प्रकार से बात समझाने चाहिए, इसको पूरा नोट करिए जल्दी से। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या जी, रेसिमिक मिक्सचर का, रेसिमिक मिक्सचर का। ये समझिए क्या होता है, जब कोई आपको, अच्छा पहले थोड़ा सा हम समझाए थे, जैसे एक कंपाउंड लेकर के देखिए ध्यान से, एक कंपाउंड है OH H2H5, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो है ना H और OH रहना चाहिए, या फिर कोई Cl रहेगा, Br हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों में से लाइटर ग्रुप कौन सा है, हल्का वाला ग्रुप कौन सा है, इन दोनों में से जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, सबसे कम इसी का है, CH3 का। तो CH3 के ऊपर से हम एरो को ले जाएंगे ऐसे। अगर इस एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डी फॉर्म, है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर ऐसा हुआ, है ना, अगर ऐसा हुआ, देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा करके रोटेट करेगा, बात समझाने जी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, ये क्या हुआ, एल फॉर्म हो गया। याद रखिएगा, ये सब डी फॉर्म एल फॉर्म दिखाने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। कायरल सेंटर कहने का सेंस क्या होगा, ऐसा कार्बन एटम जिससे चार जो ग्रुप लगा हुआ है ना हर तरफ, वो चार का चार कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये आपका क्या पॉसिबल है। तो स्टार का साइन जो दे देते हैं वो बताता है कायरल सेंटर को, ये एल फॉर्म हो गया। तो अब देखिएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन है, और डी फॉर्म और एल फॉर्म इसमें 50-50% है। इसमें डी फॉर्म एल फॉर्म, डी फॉर्म और एल फॉर्म 50% है। बताइए, देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ डी फॉर्म हो, इससे पीपीएल पास करेगा, खुद सोचिए प्रैक्टिकली, तो ये क्या करेगा आपका जी, पीपीएल को किधर मोड़ेगा आपका जी, ये ऐसे मोड़ देगा, राइट की तरफ मोड़ देगा, यही तो डी फॉर्म है। और आपके पास अगर आपका क्या है जी, ये एल फॉर्म है, तो ये कैसे मुड़ेगा आपका जी, ऐसे मुड़ेगा, है ना, इस प्रकार से मोड़ देगा। लेकिन अब ये फॉर्म है, ये जो आपको 50% डी है, 50% एल है, इससे जब जाएगा पीपीएल तो क्या होगा, 50% डी फॉर्म इसको राइट की तरफ मोड़ेगा और 50% एल इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ेगा। तो भाई फिर से तो सीधा हो जाएगा ना। अरे 50% डी इसको राइट मोड़ा 30 डिग्री एंगल पे, तो ये आपको 50% एल इसको फिर से 30 डिग्री पे लेफ्ट मोड़ देगा। तो फाइनली क्या होगा आपका जी, नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। तो ये क्या हुआ,
ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हुआ, ये ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का सेंस क्या होगा, यहाँ पे आपको लाइट से रिलेटेड कोई फिनोमेना आपको डिफरेंट ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यही तो कहलाता है क्या, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर मतलब जहाँ पे 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म हो, सेम कंपाउंड का याद रखिएगा, सेम कंपाउंड का, जैसे मैं ये कंपाउंड दिखाया हूँ तो इस कंपाउंड का 50% और इस कंपाउंड का 50% होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंपाउंड डी फॉर्म किसी और का है और एल फॉर्म किसी और कंपाउंड का है, तो ऐसे में रेसमिक मिक्सचर वो 50% वाला नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल होगा और दूसरा जो कंपाउंड एल लाएंगे वो उसका हो सकता है 10 डिग्री हो, तो नेट तो आपका 20 डिग्री का एंगल तो बच रहा है ना जी। तो ओवरऑल तो यहाँ से यहाँ जैसे पास के तब 20 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा जी। फिर से मेरी बातों को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको डी फॉर्म एंड एल फॉर्म दोनों का दोनों सेम कंपाउंड का होना चाहिए। अगर अलग अलग कंपाउंड का होगा तो अलग अलग कंपाउंड के पास पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो टेंडेंसी होता है ना, वो अलग अलग होता है। एक ऐसा डी फॉर्म हो सकता है जो हो सकता है 30 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन कर देगा, और दूसरा एल फॉर्म होगा उसके पास हो सकता है 10 डिग्री का ही रोटेशन करने का आपको टेंडेंसी हो। तो ये तो ओवरऑल 30 किया, ये तो 10 ही उठाया इसको, तो 20 तो बचा रहेगा ना आपका जी। तो फाइनली ओवरऑल लाइट रेज होगा वो जैसे ही पास करेगा तो 20 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा जी। तो ओवरऑल तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ओवरऑल कंपाउंड को क्या किया, सॉरी ओवरऑल क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट तो किया है, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे जी। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर तभी पॉसिबल होगा जब सेम कंपाउंड का 50% डी 50% एल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे मैं बात करता हूं आपका जी, तो SN1 रिएक्शन, इसकी मैं बात करता हूं। तो SN1 रिएक्शन जो होगा in SN1 reaction 90 to 95% racemization and 5 to 10% inversion takes place। मतलब 95% तक का चांसेस है रेसिमाइजेशन होने का। इसका मतलब समझिए ध्यान से। जैसे 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 100 मॉलिक्यूल में ऐसा चांस है कि मतलब आपको 95% डी फॉर्म एल फॉर्म बनेगा और 5% आपको क्या होगा जी, कोई एक बनेगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से। एक हम अपने मन से एक हाइपोथेटिकल डाटा लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आया है, अटैक किया, अटैक करने के बाद ये जो आपको कंपाउंड बना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें मान लेते हैं हम कि 94% क्या हुआ है, रेसिमाइजेशन हुआ है। 94% क्या रेसिमाइजेशन हुआ है और ओनली 6% जो है ना इन्वर्सन है। इसका मतलब समझिए क्या है, 100 सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल लिए 94% रेसिमाइजेशन है। इसका मतलब समझिए ध्यान से, 94 में से 47 डी फॉर्म होगा और 47 क्या होगा आपका जी, एल फॉर्म होगा। 94 में से 47 डी फॉर्म, 47 क्या होगा, एल फॉर्म होगा। बात समझाने जी। तो अब यहां से देख सकते हैं, यहां भी आपका क्या जी, 6 ठो क्या होगा आपका जी, एल फॉर्म ही होगा। तो ओवरऑल एल फॉर्म का परसेंटेज, ओवरऑल एल फॉर्म का आपका क्या है जी, वो परसेंटेज कितना है। तो ओवरऑल एल फॉर्म का परसेंटेज कितना है आपका जी, 53 ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। 53 जो हुआ वो एल फॉर्म बना है। बात समझने जी। और 47 कितना बना है, डी बना है।
तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों के बनने के चांसेस होते हैं। रेसिमाइजेशन का परसेंटेज 100% तक अप्रोच करेगा। वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो डिपेंड करता है आपको इस पे कि जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेसिमाइजेशन का परसेंटेज 100 की तरफ अप्रोच करेगा, और अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कम है तो रेसिमाइजेशन का परसेंटेज क्या होगा, उतना अप्रोच नहीं करेगा, कम रहेगा। बात समझे ना जी? तो यहाँ बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना जी? इफ कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन will be very high। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन क्या होगा आपका जी, इसमें बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। चलिए, तो अब देखिएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन किस तरीके के मॉलिक्यूल में ज़्यादा फेवरेबल होगा, उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फेवर्स SN1 रिएक्शन। याद रखिएगा, मतलब आपको यहां पे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे बेंजाइलिक, इसका सबसे बड़ा, एनाइलिक का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड। यहां पे मैं जो लिखा हूं ना, वो क्या लिखा हूं, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ईज ऑफ या ऑर्डर ऑफ बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब बेंजाइलिक जो हैलाइड होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर एलाइलिक का, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। आपको बात समझाने जी। अब जरा देखिएगा बेंजाइलिक क्या होता है और क्यों इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। देखते जाइएगा बच्चे लोग। 3 डिग्री का देखिए, ये रहा 2 डिग्री, और ये रहा कितना आपका जी, 1 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये है आपका। देखिए, अगर मैं इसको x माइनस को हटा दूं, तो x माइनस को हटा दूं तो यहां पे देखना भाई साहब, CH2 प्लस, ये आपको कार्बोकेटाइन बना है, जो कि क्या होगा, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर मैं यहाँ से मैं हटा दूँ x माइनस को, तो देखिएगा यहाँ से x माइनस को मैं हटा दूँ, यहाँ भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा, देख सकते हैं आपका जी। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे मैं अगर इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए स्टेबलाइज होगा। और यहाँ पे मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका जी, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए स्टेबलाइज होगा। और यहां भी मैं हटा दूं, तो
यहाँ भी इंडक्टिव है कि जो स्टेबलाइज होगा, लेकिन उतना स्टेबलाइज नहीं होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और जैसे जैसे ऐसे जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज करते जा रहा है। ये मोर स्टेबल हो गया और ये लिस्ट स्टेबल हो गया। ये लिस्ट स्टेबल, LS लिख दिए, लिस्ट स्टेबल, LS का मतलब लिस्ट स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है ना, आपको रिएक्शन का ये ऑर्डर हो जाता है। SN1 रिएक्शन किस में फास्टर होगा, बेंजाइलिक में, फिर एलाइलिक में, फिर 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, इस प्रकार से। बात समझ अच्छी तरीके से। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयंस का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयंस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे, ठीक है। हेवी मेटल आयंस जैसे देखिएगा Ag+, Pb2+, etc, ये सब प्रेजेंट रहेगा। आप अगर सॉल्यूशन है पहले से तो क्या होगा पहला स्टेप देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये है स्टेप 1 और इसमें क्या होता है, निकलता है आपका जी ये। अगर मान लीजिए कोई हेवी मेटल आयंस आ गया Ag+, तो इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये झट से इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो खींच करके बाहर निकालने में क्या होगा, हेल्प करेगा, ये है कि नहीं। तो ये सपोर्ट करेगा स्टेप 1 को जी, है ना। स्टेप 1 को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये क्या करेगा, रेट को इनहेंस कर देगा, इंक्रीज करा देगा। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या वो इंक्रीज करेगा। चलिए और एक चीज समझिएगा, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे पोलर जो मीडियम होगा ना वही फेवरेबल होगा। आयंस बन रहा है, चार्ज बन रहा है, चार्ज बन रहा था, स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए भाई। कौन, पोलर सॉल्वेंट, वो स्वागत करेगा, वो इसको सॉल्वेट करेगा, तभी न जाकर के क्या होगा, फॉर्मेशन इजिली होगा। यहाँ बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। याद रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को, ठीक है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट्स। यहाँ पे हम लोग एक और पार्ट का डिस्कशन करते हैं, वो क्या है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन, ठीक है ना जी। तो देखिएगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बना है तो उसका भी रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। ध्यान रखिएगा कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट यहां पे आपको होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से, CH3 कैसे कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, देखिएगा सब ध्यान से। CH3 यहां है हाइड्रोजन, यहां CH, यहां X है, X मीन्स आप ले लेते हैं हैलोजन, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखिएगा CH3 और फिर यहाँ पे मान लीजिए OH- है, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो अब यहाँ से सब लोग देखिएगा, सबसे पहले जो होगा ना, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट में दिखा दूँ तो ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। देखिए प्रोडक्ट देख करके बहुत आपको आश्चर्य लग रहा होगा, अगर आप एक और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसा बना सकते हैं। देखिए आप तो यही सोचिएगा OH- को अटैक करना है, Cl को सब्सटीट्यूट करना है, Cl को हटाना है इस रिएक्शन से, तो OH- आएगा, जहाँ पे लगा हुआ Cl वहीं पे जाके जुड़ जाएगा, तो एक ऐसा बन सकता है। और दूसरा आपको क्या होगा जी, रीअरेंज होकर के यहाँ होगा। लेकिन ये हो जाता है मेजर कंपाउंड, मतलब ज़्यादातर इसके बनने के चांसेस हैं और इसके बनने का चांसेस बहुत कम है ना। इसके बनने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, इसके बनने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों बनेगा वो मेजर के रूप में, ज़्यादातर चांसेस बनने की क्यों है, इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टेप पे देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में देखिएगा, देखिएगा इस प्रकार से
सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, मतलब Cl जो है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। लीजिए भाग गया Cl माइनस के रूप में। अब यहां से देखिएगा यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक। अब देखिएगा यहां पे क्या आपका जी, ये जो है पूरा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये एज अ हाइड्राइड के रूप में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H माइनस के रूप में। तो देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, पहला से दूसरा पे गया है तो बोलेंगे क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड कहने का सेंस होगा H माइनस, तो यहाँ से H माइनस निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। चलिए ये था 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये है आपको जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। खुद बेटा जज करो आप कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे अगर बगल में है पॉसिबिलिटी है बनने का 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो आराम से हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये हो गया। और बस अब OH माइनस का अटैक होगा और अटैक होकर के क्या होगा, जुड़ करके, और ये कुछ इस तरह से क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, बन गया जिप का, है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको पॉसिबल होता है, ठीक है। अब ऐसे ही रीअरेंजमेंट को और भी हम देखेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको प्रस्तुत करते हैं और उसमें दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए हमारे सामने में क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन इंटरमीडिएट के रूप में नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए रिएक्शन आपको दे रखा है कुछ ऐसा रिएक्शन दे रखा है कि यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, H2O है, ठीक है ना जी, और प्रोडक्ट ऐसा बना है। चलिए मैं आपको एकदम स्टेप वाइज करके आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे प्रोडक्ट बना होगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एक आपका मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। ये सबसे पहले आयोडीन क्या हुआ, यहाँ से निकलेगा। चलिए ठीक है, आयोडीन निकल गया, यहाँ पे बन गया होगा प्लस चार्ज, ठीक। अब देखिएगा तो एक बना प्लस चार्ज आपको, तो ये चलिए हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, और ये मेरा ये भी सही है, ठीक है ना जी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा, है ही, 4 बॉन्ड तो बनाता है कार्बन ना, एक बॉन्ड यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब देखिएगा ये आपको हाइड्रोजन पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अभी जस्ट आपको बताया है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा ये प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होकर के आ गया। तो ये मत सोचिए कि गायब हो गया आकर के, है ना। इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, तो यहाँ पे आने से 2 हाइड्रोजन लग गया इसके पास। यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे तो है, ठीक है ना जी। अरे वो अभी मुझे जस्ट निकला था, और देखिए दूसरा मुझे ये भी मिला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आकर के अटैक करेगा। अटैक करते ही क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना जी। तो बताइए ये भी आ गया, क्या ये आया, क्या इस वाले पोजीशन पे आया, क्या क्यों जाएगा इस वाले पोजीशन पे, ये तो है भाई 1 डिग्री, यहाँ पे क्यों जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे है, यहाँ से आपको हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो शिफ्टिंग यहाँ से हाइड्रोजन का नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं जाएगा। मतलब आंसर आपको क्या हुआ, ये हो गया। ये सब सही है, बोला जा रहा नॉट एक्सपेक्टेड, तो हम लोग इस ऑप्शन का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर में आपको क्या हुआ जी, ये हो गया। बात समझे ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले चुके। चलिए हमारे पास देखिए क्वेश्चन है जी, ये 4 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। अमोनिया है, समझे ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है। मुद्दा ये है कि किस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, किस ब्रोमीन को हटाएगा। देखिएगा
उस ब्रोमीन को हटाएगा जहाँ पे ब्रोमीन के हटने से जो आपको प्लस चार्ज बनेगा वो स्टेबल हो। अगर मैं ऊपर वाले को हटाता हूँ तो देखिएगा सब ध्यान से, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस के कारण आपका क्या होगा? स्टेबल स्टेबलाइज होगा। बात समझाने जी। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं नीचे वाले को हटाता हूँ, अगर मैं नीचे वाले को हटाता हूँ तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। नीचे वाले को मैं अगर हटाता हूं, समझे बात ना जी, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा जो कि क्या होगा? ये नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बात समझने जी। इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आए तो यहीं पे आपका अमोनिया जाकर के अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझने जी। ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रोमीन रिंग में से कभी नहीं हटेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी है ना? ब्रोमीन क्या होगा? रिंग में से कभी नहीं हटेगा। ये आपको ऑप्शन, ये आपको क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि आगे इसके बारे में पढ़ना है। ये अभी आपका मुद्दा नहीं है, समझे बात ना जी। SN2 रिएक्शन अभी नहीं पढ़ाएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक जा रहा है क्या आपका जी ये क्वेश्चन? विच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट SN1? किसमें आपको रीअरेंजमेंट SN1 होगा? ठीक है, इसमें तो होगा ही। जस्ट अभी कुछ देर पहले केस देखे एग्जांपल के रूप में, यहाँ से आयोडीन हटेगा, प्लस चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, ये मिथाइल ग्रुप झट से इस पर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसमें तो होगा ही। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये आपका Cl हटेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोजन कूद के जाएगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आयोडीन है। अरे मैं एक एक ऑप्शन को दिखा देता हूँ बच्चे लोग, पहले ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। CH3 है ना, CH3 और CH, आयोडीन था तो आयोडीन हट गया, हटा के मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, ये ऐसा बना। इसमें क्या होगा? इसमें आपको ये पूरा CH3 दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पूरा शिफ्ट आपको हो जाएगा। तो यहाँ इसको बोलेंगे क्या? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH3 प्लस चार्ज CH3 और ये CH3, ये कुछ इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है ना जी। तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही, यहीं पे जाके लगेगा। आप इस वाले ऑप्शन को देख लो भाई साहब, मैं डायरेक्ट आपको मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ? यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको होगा CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इसलिए प्लस चार्ज बनेगा। रीअरेंजमेंट यहाँ भी हो गया। यहाँ पे देखना लास्ट वाले ऑप्शन में देखना भाई साहब, आयोडीन था, इसको मैं हटाऊं तो प्लस चार्ज बना। अच्छा, प्लस चार्ज बना, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई साहब, एक हाइड्रोजन है, ये फिर से हाइड्रोजन आपको शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद आप देख सकते हैं प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तो ये भी स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के कारण। शिफ्टिंग कैसे पता चलता है, कब करेंगे शिफ्टिंग? तो देखेंगे कि शिफ्ट करने के बाद जो नए प्लेस पे जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्या वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्या वो रेजोनेंस के कारण से ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है? तो जहाँ पे स्टेबलाइजेशन का आपको फैक्टर प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सब लोग देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 में कौन आपको क्या होगा जी? डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिएगा ये क्या है? एलाइल है, ये एलाइल हो गया। अरे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लगा हुआ ये एलाइल हो गया। उसका देखिएगा ये 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हुआ? 1 डिग्री हो गया। आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं पता है, बेंजाइलिक हैलाइड का सबसे फास्टर रिएक्शन, उसका एलाइलिक हैलाइड का, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 का सबसे फास्टर होना चाहिए, उसका 3 का, फिर 1 का। 2 3 1 कहीं पे है, 2 3 1 कहीं पे है, यस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सब लोग ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। 11 नंबर की, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस कहने का सेंस वाटर से रिएक्शन विथ अच्छा ये मतलब एक्वस इथेनॉल से। फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, फास्टेस्ट बता रहा है कहाँ पे होगा और स्लोएस्ट किस में होगा, मतलब किस केस में क्या होगा आपका जी, एक्वस इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो फास्टर होगा। तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा ना वो स्टेबल रहेगा। इस केस में देखिएगा अगर Br माइनस हटता है प्लस चार्ज बनेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सॉल्वेट कर सकता है, क्योंकि 3 डिग्री का स्टेबिलिटी का ज़्यादा होता है कि नहीं। फिर इस केस में 2 डिग्री हो गया और इस केस में देख रहे हैं तो बेकार हो गया एकदम, ये तो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहेगा। तो 2 का सब ज़्यादा, फिर 3 का, फिर 1 का, 2 3 1 इस प्रकार से, ठीक है ना जी। तो बस हम क्या करते हैं, सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं, समझे बात है जी, SN2 रिएक्शन के साथ और SN1 से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना।